नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इनकी मूल पुस्तक है, उसका वाचन करेंगे। अगले पृष्ठ में हम संशोधित और परिवर्धित संस्करण के संबंध में दो बातें, यह इसका अगला पृष्ठ है। और बहुत सिर्फ एक इसी पृष्ठ के अंदर से भी परीक्षा में प्रश्न आए हैं। हम पृष्ठ को जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मिला। इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ी। आदिकाल के भीतर व्रज यानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से रास्ता तैयार कर दिया था। दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य साहित्य की कोई नई धारा नहीं माना जा सकता। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि किसने कहा कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती। यह रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में कहा है और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई नई धारा नहीं मानी जा सकती है। आदिकाल से ही व्रजयान सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा जो परंपराएं बनाई गई थी उसी का प्रवर्तन जो है वो कबीर के द्वारा किया गया था। यह इसमें संशोधित और संस्करण के अंदर बताया गया है। भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव का विशेष रूप से विचार किया गया।